जब आपका कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू नहीं हो रहा और आप एक भिखारी रियासत बन गए, आई एम सॉरी टू से, कि हर अदारे के दरवाजे पे आप कशकोल लेके खड़े हैं कि हमें कुछ दें। हमारी जो पॉलिसी है का ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें कहा गया है कि जी 100 साल हम चाहते हैं कि भारत के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, टर्म्स अच्छे हों, ट्रेड हो। देख रहे हैं कि मुल्क के हालात बस से बदतर होते चले जा रहे हैं, बल्कि बदतरीन होते चले जा रहे हैं। हमने कभी ऐसा नहीं देखा जैसा कि आज इस दौर के अंदर हम देख रहे हैं। सो वेलकम टू द जियो अफेयर्स। और अगर आपको फॉरेन न्यूज़ देखने में ज़रा भी इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में ये बात सामने आ चुकी है कि उसमें साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान आने वाले 100 सालों तक भारत से किसी भी तरह का तनाव और जंग नहीं चाहता। अब ये स्टेटमेंट सुनकर आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा देश जो बैंक करप्ट हो चुका है, उस देश की तरफ से आपको ऐसी ही स्टेटमेंट देखने को मिलेंगी। वैसे भी अभी के वक्त में पाकिस्तान की इकोनॉमी में 4 चांद लगे हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान अब ये भी चाहता है कि वो भारत के साथ अपना ट्रेड और बिजनेस बढ़ाए। और वैसे हम सभी को याद है कि ये वही पाकिस्तान है जिसने 370 हटने के बाद भारत के साथ किसी भी तरह की ट्रेड करने पर रोक लगा दी थी। पर कहते हैं ना कि समय की मार बहुत बुरी होती है, तो इसीलिए पाकिस्तान अपनी खुद की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भारत के साथ जंग ना करने और ट्रेड को बढ़ाने की बात कर रहा है। तो अब बस ये देखना बाकी है कि पाकिस्तान आखिर कब तक इंडिया से दुश्मनी करके इस आग में जलता रहेगा। कि एक है लॉ एंड ऑर्डर और एक है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। जब आपका कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू नहीं हो रहा और आप एक भिखारी रियासत बन गए, आई एम सॉरी टू से, कि हर अदारे के दरवाजे पे आप कशकोल लेके खड़े हैं कि हमें कुछ दें। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा जी वो फिर शराइत तय करते हैं, शराइत से सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है। तो हम इस नहज पे पहुंचे क्यों कि हम हर दरवाजे पे जाके हाथ फैला के खड़े क्यों हैं? क्योंकि माफिया ने आपको टैक्स कलेक्शन नहीं करने दी। हमारी जो पॉलिसी है का ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें कहा गया है कि जी 100 साल हम चाहते हैं कि भारत के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, टर्म्स अच्छे हों, ट्रेड हो। तो खैर अगर हम कुछ साल भी अगर हम कर पाए तो बड़ी बात है, 100 साल तो मुझे नहीं लगता। लेकिन आपको क्या लगता है सर, क्या हम 100 साल ऐसे कर पाएंगे? क्या हम अच्छे टर्म्स बनाने की तरफ चल पड़े हैं? क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दी गई है? आरजू जी, मैं समझता हूं कि जिस तरह से आप बहुत ज्यादा खुश हैं और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना उम्दा बयान आ सकता है। और ये मैं फिर इसकी बहुत बहुत इसको वेलकम करूंगा कि पाकिस्तान का 100 साल तक वो हिंदुस्तान के साथ अमन चाहता है, कोई जंग नहीं चाहता है और ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देना चाहता है। इससे ज्यादा खुशखबरी क्या हो सकती है? लेकिन इसको जब तक अमली जामा नहीं पहनाएंगे या जब तक इसके सबूत नहीं देंगे कि जो उन्होंने कहा है कॉल फेल में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, जो कह रहे हैं वही जबान पे है, वही दिल में।